तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपित किया गया था, जिसमें सत्र न्यायाधीश हरिद्वार ने अपीलार्थी गण को दोषमुक्त कर दिया था, किंतु परिवादी प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 की अपील पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी गण को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी गण ने अलग अलग उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। अभियोजन के कथानक के अनुसार प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 मृतका के पिता ने दिनांक 23/1/2011 को सायं 5 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपीलार्थी संख्या 1 संदीप कुमार के साथ उसकी पुत्री प्रियंका का विवाह 10/12/2009 को संपन्न हुआ था और विवाह के कुछ ही दिन बाद अपीलार्थी और उसके माता पिता मृतका के सास ससुर दहेज के लिए उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। स्टॉप। घटना के 1 महीना पूर्व अपीलार्थी और उसकी पुत्री दोनों घर आए थे और 2 दिन घर पर रहे। स्टॉप। इस दौरान अपीलार्थी ने परिवादी से दहेज के रूप में 10 लाख रुपए मकान बनवाने हेतु मांगे, जिसके लिए परिवादी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। स्टॉप। उस समय परिवादी की पुत्री ने परिवादी से कहा था कि यदि ससुराल वालों को दहेज के रुपए नहीं मिले तो वे लोग उसे जान से मार देंगे। स्टॉप। फिर भी परिवादी ने अपनी पुत्री को समझाकर ससुराल भेज दिया। स्टॉप। परिवादी का आगे कथन था कि ससुराल जाने के बाद पुत्री ने घर के अनेक सदस्यों को फोन किया कि ससुराल वाले पति सास ससुर दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं। स्टॉप। पुत्री ने घटना के दिन 23/1/2011 को भी प्रातः 9 बजे फोन किया था कि जल्दी हरिद्वार आइए, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। स्टॉप। इसी दिन बाद में उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री का शव उसके घर के सामने खड़ी उसी कार में पड़ा है जिसे सेंट्रो उन्होंने विवाह में दहेज में दिया था। स्टॉप। परिवादी ने आगे कथन किया कि उसकी पुत्री को जहर देकर मारा गया है और इसके लिए प्रत्युत्तरदाता जिम्मेदार हैं। स्टॉप। पेरा। उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी गण को विचारण न्यायालय सत्र न्यायालय ने इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया कि अभियोजन दहेज की मांग व विष द्वारा कारित मृत्यु को साबित करने में विफल रहा। स्टॉप। न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि मृतका ट्यूबरकुलोसिस की मरीज थी और इस कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, चूंकि अपीलार्थी गण के विरुद्ध अन्य किसी धारा जैसे 498 क बटा 306 या दहेज अधिनियम के अंतर्गत कोई आरोप नहीं था। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी गण को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से निष्कर्षित किया कि अपीलार्थी गण की ओर से दहेज की मांग की गई थी तथा मेडिकल साक्ष्य से स्पष्ट था कि मृतका को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी नहीं थी और उसकी इस बीमारी का प्रमाण पत्र झूठा था और उसकी मृत्यु विष के कारण हुई थी। स्टॉप।
विष द्वारा कारित मृत्यु के लिए उच्च न्यायालय ने अनंत चिंतामन लागू बनाम बंबई राज्य AIR 1960 SC 500 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि पर विश्वास व्यक्त किया। स्टॉप। तदनुसार धारा 304 ख के अंतर्गत अपीलार्थी गण को आजीवन कारावास का दंड दिया। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। हमने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार किया। स्टॉप। अपीलार्थी गण के विरुद्ध आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत लगाए गए थे। स्टॉप। दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304 ख के अंतर्गत निम्न उपबंध किए गए हैं। स्टॉप। पैरा। धारा 304 ख दहेज मृत्यु 1। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है। स्टॉप।